हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फुल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उसके प्रैक्टिस सेट नंबर 43 को। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, 1 से लेकर के 42 तक के जो भी वीडियोज़ हैं उसके प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है और आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। टेस्ट नंबर 43 का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी। तो सेकंड क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा सी, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। अगला देखते हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है। तो थर्ड क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 11वां संशोधन 1961। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु को बाकला द बाबा या बाकला के बाबा कहा जाता है। तो 4 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा बी, तेग बहादुर। कौन सा नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ता है या मिलाता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा बी, कील। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। तो आंसर हो जाएगा डी, केवल राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति से संबंधित है तो सिर्फ राज्यसभा में। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो 7 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, मगध। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बुद्ध के समकालीन थे। तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, अजातशत्रु और प्रसेनजीत। दुनिया के मजदूर एकजुट हों कनाडा किससे संबंधित था। तो 9 का हमारा आंसर हो जाएगा बी, रूसी क्रांति से। अगला देखते हैं, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी। तो 10 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, काकतीय। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। तो 11 का आंसर हो जाएगा वैदिक युग में। दादाभाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी। आंसर हो जाएगा ये लंदन में। निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है। तो 13 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, सार्गेसो सागर। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। तो आंसर हो जाएगा डी, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। किसका मिलान जो है गलत है। तो 15 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, अरल सागर, सऊदी अरब, ये गलत है। मिशिगन अमेरिका, ग्रेट बैरियर झील कनाडा, आयर झील ऑस्ट्रेलिया। अगला एक मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं। तो आंसर हो जाएगा बी, परजैविक। निम्नलिखित में कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो 17 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, नेपच्यून। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आंसर हो जाएगा डी, ब्रुसेल्स। संवाद कुमुदी पत्र के संपादक थे। 19 का हमारा आंसर हो जाएगा ये, राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का सही क्रम कौन सा है। 20 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, वीवी गिरी, फिर नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद आर वेंकटरमन, फिर के आर नारायण। अगला व्यक्ति किसका मिलान गलत है। तो 21 का आंसर हो जाएगा ए, रग्बी फुटबॉल, ये गलत है। वॉलीबॉल 6, बास्केटबॉल 5 और खो खो 9। रग्बी में जो है 15 खिलाड़ी होते हैं। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, 1908। होयसल स्मारक पाए जाते हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा बी, हेलीबीड और बेलूर में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो आंसर हो जाएगा बी, कृष्ण प्रथम ने। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्रियों के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 167। निम्नलिखित नदियों में कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी, दामोदर।
नारोपा कहाँ एक वार्षिक उत्सव है? लद्दाख। निम्नलिखित में कौन सी नदी नामचा बरवा में यू टर्न लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? तो आंसर हो जाएगा डी, ब्रह्मपुत्र। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा डी, राजस्थान। वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया? तो आंसर हो जाएगा ए, कुलोत्तुंग प्रथम। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो आंसर हो जाएगा ए, 1992 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा बी, चर्चिल। सन 1936 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर और किस अधिवेशन में रखी गई थी? तो आंसर हो जाएगा सी, फैजपुर अधिवेशन। रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? तो 34 का आंसर हो जाएगा बी, एक उत्थित पेनी प्लेन। अगला देखते हैं, अध्यादेश के प्रख्यापन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 35 का आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही हैं। राष्ट्रपति अस्थायी अवधि के अध्यादेशों को प्रख्यापित कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किसी अध्यादेश को संसद द्वारा इसके पुनः सम्मेलन गृह असेंबली के 6 सप्ताह के भीतर अनुसमर्थन किया जाना होता है। बूढ़ाघाघ जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी, झारखंड। सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। तो 37 का, तो इसको सुमेलित करना है। तो 37 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, देश और संसद का नाम है। तो रूस हो गया ड्यूमा, पोलैंड हो गया सोजिम, नेपाल होंगे राष्ट्रीय पंचायत और स्वीडन हो गया रिक्सडाग। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश इनमें से कौन सी थी? 38 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, वर्सेल्स संधि। 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा डी, लॉयड जॉर्ज। चुनाव आचार संहिता का प्रयोग निर्वाचन आयोग ने किस वर्ष से आरंभ किया? तो आंसर हो जाएगा सी, 1960। किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी? तो आंसर हो जाएगा ए, जनता दल। भारत का प्रथम खेल विश्वविद्यालय स्थापित करने वाला राज्य कौन था? तो आंसर हो जाएगा बी, मणिपुर। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? आंसर हो जाएगा 2003 में। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री कितनी बार रहे थे? तो 45 का आंसर हो जाएगा ए, 3 बार। अफ्रीका के पूर्वी तट तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो आंसर हो जाएगा डी, जंजीबार। मालीगांव किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो आंसर हो जाएगा सी, उत्तर पूर्वी सीमांत। निम्न से गलत युग्म की पहचान करनी है। तो 48 का आंसर हो जाएगा ए, खेतरी लोहा, ये गलत है। कश्मीर केसर, मुरादाबाद पीतल, सूरत हीरा, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 49 का आंसर हो जाएगा सी, गेहूं जो है रबी की फसल है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड एलनब्रो। पोर्ट विलियर निम्न से कहाँ स्थित है? तो 51 का आंसर हो जाएगा बी, दक्षिणी अंडमान। इनमें से कौन सा क्षेत्र टोडा जनजाति का मूल निवास स्थल है? तो आंसर हो जाएगा सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। कोंकण अभ्यास किन देशों के मध्य जो है होता है? तो 53 का आंसर होगा भी, भारत और ब्रिटेन। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध है भारतीय नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने में। तो 54 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान? तो आंसर हो जाएगा डी, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। लवलीना बोरगोहन किस राज्य से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ए, असम। रिनेंसो पुनर्जागरण यूरोप में डैश तक की एक अवधि है? तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, 14 से 17वीं शताब्दी। इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, ध्यानचंद। सचिन तेंदुलकर को, लता मंगेशकर को, सत्यजीत रे को सम्मानित किया जा चुका है। ए सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो 59 का आंसर हो जाएगा ए, विक्रम सेठ। अगला देखते हैं, अगला है हक्की पिक्की और सिद्धि कर्नाटक की क्या है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ये, भाषाएं। भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। मुख्य शोधनों यानी माउथ वॉश तथा टूथपेस्टों में निम्नलिखित में कौन सा यौगिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो 64 का आंसर होगा ए, एरकट एवं मॉशली। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिन्हित करना है। तो 65 का आंसर हो जाएगा ए, मैडम क्यूरी। डायनामाइट ये गलत है। एजीबेल टेलीफोन
जेल ब्रेड, टेलीविजन, जेम्स वॉट, स्टीम इंजन, ये सही है। एक्स किरणें की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो 66 का आंसर हो जाएगा डी, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। टेलीविजन और दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए, अवरक्त सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है। तो आंसर हो जाएगा बी, यूरेनियम लेड विधि से। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बी, डिक्टाफोन। व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, प्रतिरोध। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉक्स। सूची 1 को सूची 2 से जो है सम्मिलित करना है, घटना और यौगिक है। तो 72 का हमारा आंसर हो जाएगा सी, 3421। अम्ल वर्षा, सल्फर डाइऑक्साइड, प्रकाश, रासायनिक धुंध, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन परत का क्षरण, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। एल्डिहाइड में पाया जाने वाला विक्रियाशील मूलक क्या है? तो 73 का आंसर हो जाएगा बी, -CO। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, आइरिस। आलोक में मोज़ेक रोग का कारक कौन सा तत्व है? तो आंसर हो जाएगा ए, विषाणु। निम्नलिखित में कौन क्लोरोफिल का घटक नहीं है? आंसर हो जाएगा डी, कैल्शियम। मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और कार्बन है। मैग्नीशियम, हाइड्रोजन और कार्बन है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर पानी का घनत्व ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ता है फिर घटता है। मार्बल का आंसर क्या है? तो 78 का आंसर हो जाएगा बी, अम्लीय वर्षा के कारण मार्बल का क्षरण। भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल किस नदी पर बनाया गया? फैनी नदी पर। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। निम्नलिखित में से जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है? तो आंसर हो जाएगा बी, पेपिडोग्लाइकन। अगला देखते हैं, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो 82 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, बीज का। भारत में मुख्य कृषि पदार्थ आयात मध है। तो आंसर हो जाएगा डी, खाद्य तेल। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? 84 का आंसर हो जाएगा बी, फंजाई। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? राज्य सरकार का। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ए, 24 फरवरी। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान। निम्नलिखित में कौन सा अनुन्वय प्राकृतिक आपदा है? तो आंसर हो जाएगा ए, भूकंप। मखदूम सैफुद्दीन याह्या मनेरी साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ। भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? 101वां संशोधन। मेमोरी का कौन सा माप निम्न में से सबसे बड़ा है? टीबी। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या होती है? प्राथमिक उपभोक्ताओं की। परजीवियों का म्यूजियम कहलाती है? भेड़। प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं? कृषि। खाकी क्रांति ब्राउन रेवोल्यूशन का संबंध है चमड़ा से। वैश्विक भूख सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। राज्य कोषीय नीति से अभिप्राय है सरकार की? बजट या आय तथा व्यय नीति से। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तब कुल उपयोगिता घटती है। किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है? सामान्य वस्तु पर। निम्नलिखित में से कौन सा धातु हमारे बॉडी में ब्लड को थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? कैल्शियम। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।